वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल जिसका नाम है MCQ धमाका। और रोज़ाना की तरह इस बार भी आपके लिए कुछ लाया हूँ इम्पोर्टेंट। तो वो पॉलिटी के MCQs हैं जो आपको पेपर में बेसिकली आ जाते हैं, आपको देखना पड़ेगा। तो 11-12 भी काम आएगा आपके लिए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी काम आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ स्टेट, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बेसिक है अगर देखा जाए तो, लेकिन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेस से ही बड़े बड़े क्वेश्चन निकलेंगे। तो आपको मालूम होगा 2 ईयर्स तो है नहीं, ये ऑप्शन गलत है। और फिर आप देखेंगे 3 ईयर्स भी नहीं है, 5 या 6 ईयर्स हो सकता है। तो अगर आप बात करेंगे 5 ईयर्स की तो ये है आपका लोकसभा। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 ईयर्स, ठीक। लेकिन पूरी कहानी सुन लीजिए क्या है कि भाई इनका देखा जाए तो 5 ईयर्स ये है आपका लोकसभा का, ठीक, लोकसभा का है। और 6 ईयर्स है आपका राज्य सभा का, ठीक। लेकिन इसमें एक बात ये है कि ये आपका परमानेंट हाउस है। ये क्या है आपका राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ही आप कह सकते हैं कि राज्यसभा भी बोलते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या है देखा जाए तो ये आपका है परमानेंट हाउस, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको, ये आपका परमानेंट हाउस है। और ये आपका टेम्परेरी हाउस है अगर इसको कहें तो। ये जो राज्यसभा है आपका, ये आपका नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, मतलब इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता है, ठीक। तो आप बोलेंगे ठीक है तो इसका टेन्योर क्या होगा जब डिसॉल्व नहीं होगा। देखिए इसका टेन्योर अगर देखा जाए तो 6 ईयर्स का ही है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन है। लेकिन 1/3 मेंबर जो है इसके, 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं एवरी 2 ईयर्स। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1/3 मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, ठीक। जैसे मान लीजिए इतने मेंबर्स हैं तो 1, 2, 3, तो 1/3 2 साल में आपके रिटायर हो जाएंगे। फिर अगले 2 साल में ये रिटायर हो जाएंगे, फिर अगले 2 साल में तो ये रिटायर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। और ये इलेक्ट कैसे होते हैं, ये इलेक्ट होते हैं, इनका इलेक्शन जो होता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। बात करें लोकसभा की तो ये आपका है परमानेंट हाउस नहीं है, ये आपका टेम्परेरी हाउस है, ठीक। भाई जब ये हो गया आपका परमानेंट हाउस राज्यसभा तो ये आपका टेम्परेरी होगा, ठीक। और ये सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन है, ठीक। ये 5 साल ऐसा नहीं है कि 5 साल चलेगा। ये अगर सरकार मेजॉरिटी लूज कर लेती है या कुछ भी कंडीशन होती है तो 5 साल पहले भी सरकार गिर सकती है, ठीक। अगर वो मेजॉरिटी लूज कर दे सरकार जो पावर में है तो ये आपका हो गया लोकसभा, जो कि आपका टेम्परेरी हाउस है, सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन है, गिर सकती है 5 साल पहले भी, ठीक है। और जिसका मेथड इलेक्शन होने का मेंबर्स का वो क्या है आपका देख सकते हैं आप, ये है डायरेक्ट मेथड है आपका इलेक्शन होने का। तो आप इसको सुनिए और आप इसको समझने की कोशिश करिए कि मैं बता क्या रहा हूँ, ठीक। और अगर आप देखेंगे तो जो इसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट करते थे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस, वो अब नहीं होता है। बाई 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 104 104 यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर लेफ्ट में 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, के थ्रू इसको 2019 में ये एंग्लो इंडियंस को 2 एंग्लो इंडियन जो प्रेसिडेंट लोकसभा में अपॉइंट करते थे उसको बंद कर दिया गया है, ठीक। लेकिन राज्यसभा में अभी भी प्रेसिडेंट जो है वो कितने मेंबर्स अपॉइंट करते हैं सबको मालूम होगा, 12 मेंबर्स ऑफ दी देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स जो हैं
साइंस एंड लिटरेचर में जो एक्सपर्ट हैं उनको प्रेसिडेंट साहब 12 मेंबर राज्यसभा में अब भी अपॉइंट करते रहते हैं। ठीक, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। और मेन बात ये है कि 6 ईयर का टेन्योर ये फिक्स है, लेकिन 6 ईयर मान वो किया जाता है, और हर एक 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आर दी एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स क्या हैं? देखिए, ये क्वेश्चन बनाने का मेरा तर्क ये था कि आप एकदम याद कर लें कि इनकी पावर्स है क्या। एकदम देखिए, राज्यसभा की पावर बड़ी कम है, बहुत ही लिमिटेड है एज कम्पेयर टू लोकसभा। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप अच्छे से याद कर लें, पेपर में आता है, एक ऑप्शन जरूर दे देगा। तो हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है, ये आपको पॉइंट आउट करना है। तो उसमें ऑप्शन देगा ए बी या बी सी, या कहते हैं ABC या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। इसका आंसर आप देखेंगे तो वो है ऑल ऑफ द अबव, इसका सही आंसर है। ओके गाइस, तो अब देखिए आर्टिकल 249 क्या बात करता है? ये बात करता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इट एनेबल द स्टेट टू मेक लॉज ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, कि स्टेट लिस्ट के मैटर पे कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है इन मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। भाई स्टेट लिस्ट तो स्टेट बनाएगा, लेकिन नहीं, ये देखिए पावर है, राज्यसभा खुद बोल सकता है कि भैया आप पार्लियामेंट हो, आप हमारे इस स्टेट के मैटर पे, जो भी मैटर है स्टेट लिस्ट पे, वो उस पर आप कानून बना सकते हो। ये है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा आर्टिकल 249 के अंदर। वो बोल सकता है, राज्यसभा बोल सकता है कि आप भैया पार्लियामेंट हमारे इस स्टेट लिस्ट के मैटर पे आप कानून बना दो। ठीक, अब आर्टिकल 312 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब IAS इसी में लगे हुए हैं। तो क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज है। ठीक, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ये आपका आर्टिकल 312 में है, ये राज्यसभा के कहने पे हो जाता है। और अगर जो करते हैं कि मान लीजिए अगर कभी कभी क्या होता है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो या लोकसभा अपने सेशन में ना हो, क्यों 3 सेशन होते हैं, वो बात देखेंगे हम लोग। मान लीजिए वो सेशन में ना हो, तब क्या होगा? तो क्या होगा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जब होगी, तो जब प्रेसिडेंट पास करेगा तो वहाँ पर कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी हो जाता है। मान लीजिए अगर ये क्या कहते हैं कि लोकसभा ना हो या सेशन में ना हो, डिसॉल्व हो गई हो, तो राज्यसभा ही उसको पास करेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 है। और राज्यसभा का इक्वल पावर है, आगे नहीं है लेकिन इक्वल पावर तो पावर है विथ रिस्पेक्ट टू लोकसभा इन मैटर्स लाइक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इम्पीचमेंट वाइस प्रेसिडेंट का है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक, ये 4 चीजें हैं जो आपके लिए पक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ही समझनी पड़ेगी। इसको रिवाइज कर लीजिए और बड़ा काम का है। चलते हैं हम लोग हाउ मेनी टाइम्स, अगले क्वेश्चन में, हाउ मेनी टाइम्स द पार्लियामेंट हैज टू मीट इन अ ईयर। भाई कितने समय में कितना गैप इंटरवल होना चाहिए कि पार्लियामेंट मीट करे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 3 सेशन होते हैं हम लोग के पार्लियामेंट में, ठीक है ना, ये ली आप बताएंगे कि तीनों सेशन के नाम क्या हैं। ठीक, बजट, मॉनसून और विंटर। आप देख सकते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये आपके क्वेश्चन है कि 3 सेशन होते हैं और 3 सेशन के आप नाम कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताएंगे प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइम्स द पार्लियामेंट हैज टू मीट इन अ ईयर। तो इसका सही आंसर है ट्वाइस, 2 बार तो कम से कम मिले, क्योंकि जो गैप बोला गया है वो 6 मंथ्स, कितना 6 मंथ्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 6 महीने से ज्यादा क्या कहते हैं कि गैप पार्लियामेंट की सिटिंग्स का नहीं होना चाहिए। ठीक, इसलिए ट्वाइस लिखा है, कम से कम 2 बार तो बैठ जाइए, और हमारे 3 आप बैठने की प्रावधान है। ठीक, तो समय चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए जॉइंट सिटिंग है, आप कह सकते हैं कि ठीक है भाई
ये बहुत आसान सा है क्वेश्चन है। क्या कहते हैं कि सॉरी ये ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका प्रेसिडेंट, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये ऑप्शन है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। ये पार्लियामेंट नहीं है ऑप्शन, इसको कट कर दीजिए, ठीक। ये प्रेसिडेंट है आपका। तो जब कह सकते हैं कि भाई प्रेसिडेंट बहुत आसान है, प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते होंगे, ठीक। और कहते हैं कि ये ऑप्शन होता है, लेकिन ये आपको ऑप्शन जो सही है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यही प्रिसाइड करते हैं जबकि जॉइंट सिटिंग होती है ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाउ मेनी लिस्ट आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई आप देखेंगे तो इसमें आप क्वेश्चन आपको मालूम होगा कि 7 शेड्यूल है जहां पर 3 लिस्ट की बात की गई है। कौन कौन सी 3 लिस्ट की बात की गई है? एक सेंटर, एक आपकी है कि स्टेट लिस्ट, और एक की है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि देखिए इसमें वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, और इसमें स्टेट सब्जेक्ट होते हैं जो स्टेट बनाता है। इसमें वो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जो कि यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवेज हो गया, आर्मी हो गई, बैंकिंग हो गया, वो उसमें रहेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के लिए, ठीक। स्टेट का आप देखेंगे तो ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे, और कॉन्करेंट वो होंगे जहाँ पर स्टेट सेंटर दोनों अपनी क्या कहते हैं कि लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट की बारी आती है तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? वो ये सीरीज है, देख लीजिए, ये सेंटर का लॉ है पहले प्रिवेल करेगा, फिर आएगा आपका आएगा कॉन्करेंट का, ये सेंटर है, ठीक है, कॉन्करेंट का, और फिर आएगा स्टेट लिस्ट का। इस ऑर्डर में लॉ कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर प्रिवेल करते हैं, ठीक। इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे 3 लिस्ट है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट की बात की गई है, ये 3 है। इसके सब्जेक्ट्स आपको इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप देख लीजिए कि कभी कभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछ लेता है कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट हैं, तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तो ये रहे हमारे 5 क्वेश्चन आज के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेन्यूर देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, और एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप देखा है कि ट्वाइस मीट करने का प्रावधान है कि कम से कम 2 बार मीट करेगी, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं सकता है, ठीक। और जो 3 सेशन मैंने बोला है वो आप नाम लिख के बताएंगे मेरे को, और मंथ भी कब होता है। और ये आपका है, आपका जॉइंट जो सिटिंग होती है ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट की, वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है। और हाउ मेनी लिस्ट आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 3 लिस्ट है, 7 शेड्यूल में इसका मेंशन है। तो सेंटर, कॉन्करेंट और स्टेट, ये है आपके इम्प्लीमेंटिंग पावर की सीरीज 3, ठीक। पहले सेंटर का होगा, फिर कॉन्करेंट, क्योंकि स्टेट सेंटर भी लॉ बनाता है, इसलिए अगर सेंटर का लॉ अगर जीत रहा होगा तो कॉन्करेंट में सेंटर का लॉ ही माना जाएगा, स्टेट का नहीं माना जाएगा। फिर अंतिम बचा तो स्टेट लिस्ट, ठीक। इसको एक बार सब्जेक्ट देख लीजिएगा, कभी एग्जाम में आता है, लेकिन वो आप आराम से डिमार्केट कर जाएंगे कि एक बार पढ़े होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार ले आऊँ, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।